एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी श्रृंखला चल रही है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, हमारी स्वाध्याय सीरीज में। और इसमें अब तक बहुत सारे मास्टर्स हम कवर कर चुके हैं और बहुत सारे मास्टर्स के जो मैसेजेस मिले हैं वो मैसेजेस समझने की हमने कोशिश की है। और उस मैसेजेस में जो सार है सबका, वो दो तीन बेसिक चीजें बार बार रिपीट हैं, या आप कह सकते हैं जो बेसिक चीजें हैं वो सबने लगभग सेम ही बताई हैं कि आपको मेडिटेशन पे फोकस करना है, आपको बुक्स पे फोकस करना है ताकि आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकें, और सज्जन सांगत्य करना है कि आप डिस्कशन करते रहें जिससे आप अपना जो लाइफ पर्पस है उसके साथ अलाइन हो सके। लेकिन उन सब के साथ जो अलग अलग मैसेजेस भी हैं, जो अलग अलग मास्टर्स ने कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस दिए हैं, उसमें मैसेजेस सुनना एक एस्पेक्ट है, उस मैसेजेस को फॉलो करना, उसको अपने जिंदगी में उतारना, वो शायद हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज हम जो दो मास्टर कवर कर रहे हैं, उन दो मास्टर्स की जिंदगी में को अगर हम जिस दृष्टि से देखते हैं वो शायद बहुत ही चैलेंजिंग एक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि जो वो मास्टर्स हैं वो एक नॉर्मल या एक आप कह सकते हैं सामान्य मास्टर्स की परिभाषा में नहीं आते। उन उन इन मास्टर्स की कुछ स्पेसिफिक खासियत, एक खास शख्सियत थी जिसके तहत वो जाने गए या जिसके थ्रू वो जाने गए। तो आज जिन हम मास्टर्स की बात कर रहे हैं उन मास्टर्स का नाम है महर्षि दुर्वासा और महर्षि जमदाग्नि। ये दोनों हम आज कवर करेंगे, इनके जो इन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं सी अरुणा मैडम के थ्रू। और ये मैसेजेस आना भी अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि जितने भी मास्टर्स ने अब तक मैसेजेस दिए हैं वो ये बात को कुछ ने तो बहुत क्लियरली रिपीट किया है कि जितने मास्टर से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं आप लीजिए, उनसे सीखिए, उनको अपनी जिंदगी में अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि अल्टीमेटली है ये सबका अपना, है ये हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो उस जर्नी के हिसाब से हम जो है आगे चलते हुए चलेंगे। तो हम क्या सीखते हैं, हम आगे किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो हमारी अपनी सबकी रहेगी। हाँ, सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, तो वहां से सीखें और उसको जो है अपनी जिंदगी में उतारें ताकि हम आगे बढ़ सकें। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम पहला मास्टर कर्व कवर करेंगे वो है महर्षि दुर्वासा। अब उनको कवर करने से पहले उनका जो मैसेज है, जैसा हम अब तक करते आए हैं कि जो भी मास्टर है उसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हुए चलते हैं। और इनके केस में ये इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबके बीच में हमने जितना भी अब तक सुना है पढ़ा है, हमारी एक स्पेसिफिक धारणा है। और धारणा क्या है कि महर्षि दुर्वासा जो है हम मानते हैं बहुत गुस्से वाले थे, मिनट मिनट में शाप दे देते थे। और कई बार इसके चलते इस मैसेज से पहले बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन उठा होगा, मेरे हमारे को भी ये क्वेश्चन उठा था कि अगर उनको इतना ही गुस्सा आता तो फिर कैसे महर्षि थी वो। मतलब महर्षि तो हम उनको बोलते हैं जिन्होंने अपने सेंसेस पे विजय पाली, जिन्होंने अपने क्रोध पे विजय पाली, जिन्होंने अपने लालच पे विजय पाली। बट फिर हम बोलते हैं, हम देखते हैं कि जब दुर्वासा जी को तो जब आते हैं तो सब देवता जो है इधर उधर घबरा के भाग रहे होते हैं कि शाप ना दे दे। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है। तो आज वो इस मैसेज के थ्रू भी थोड़ा सा डिकोड होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इनके जो फादर मदर थे, माता पिता थे, वो ऋषि अत्रि थे, और माता जो थी वो माँ अनसुईया थी। अगर आपने देवों का देव सीरियल देखा होगा तो उसमें ऋषि अत्रि और माँ अनसुईया का काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है, पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। और इनको हम, ये नाम ऐसे हैं जो इनको हम बहुत बार सुन भी चुके हैं। अब इनके जो जन्म की कहानी है वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग थोड़ा सा ट्विस्ट देके है, तो आप एकदम क्लियर नहीं निकाल सकते कि था कैसे है। जैसे एक जगह है कि शिव जी, महादेव और पार्वती माता में कहीं डिस्कशन हो रही होती है और देवतागण बीच में इंटरफेयर करते हैं, तो महादेव को थोड़ा गुस्सा आ जाता है
अब जब गुस्सा आता है तो उनकी एनर्जी निकलती है, तो वो गुस्से वाली एनर्जी बाहर निकलती है और उसको कोई संभाल नहीं पा रहा होता। तो देवता कहते हैं कि ये तो प्रभु ऐसे मुश्किल हो जाएगी, ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो महादेव कहते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे चलते है। तो वो एनर्जी को माँ अनुसुईया अपने अंदर धारण करती है, और उस एनर्जी जग से जो बाद में शिशु उत्पन्न होता है, वो जो है महर्षि दुर्वासा थे। एक स्टोरी ये है। और बट जो मैक्सिमम पुराणों में स्टोरी दी गई है वो ये है कि माता पार्वती, माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ एक बार माता अनुसुईया की परीक्षा लेना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना सुना होता है इनके बारे में। तो कहती हैं हमें परीक्षा लेनी है कि क्या वो इन मानदंडों पे पूरी उतरती हैं। तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं। तो फिर जो है वो तीनों वरदान देती हैं, और माँ अनुसुईया कहती है कि मेरे में त्रिमूर्ति की एनर्जी आए। तो उस त्रिमूर्ति की जो एनर्जी आती है उनसे वो तीन बच्चों को जन्म देती हैं, जिसमें जब वो विष्णु जी की एनर्जी आती है तो वो जन्म देती हैं, माता बनती हैं भगवान दत्तात्रेय की। और जो ब्रह्मा जी की एनर्जी देती हैं तो वो माता बनती हैं चंद्र की। बहुत जगह पुराणों में सोम नाम यूज किया गया है, तो ये हम जानते हैं कि चंद्रमा को सोम भी बोलते हैं। और जो महादेव की या शिव जी की एनर्जी थी, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो होते हैं महर्षि दुर्वासा। अब शिव जी को अगर हम देखें तो हम मानते हैं वो बहुत ज्ञानी, संयम वाले, और बट जब क्रोध आए तो अनकंट्रोलेबल। ऐसा ही एनर्जी को अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दुर्वासा जी का था। ऐसा नहीं है कि वो जो है सिर्फ गुस्से वाले थे, बट हम जानते हैं उन्हें कि वो जो ऋषि थे वो बहुत गुस्से वाले माने गए। अब यहाँ से ये तो उनका बैकग्राउंड था कि बैकग्राउंड में उनका कैसे जो है उत्पत्ति हुई। अब जो मैसेज है, वो मैसेज वो क्या देते हैं, सबसे पहले वो क्लियर बोल कहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में से मेरे को, मैं तुम्हें कोई मैसेज नहीं दे रहा कि मैं पर्सनल लाइफ में कैसा था, मेरे लिए मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा। मैं मैसेज दूंगा कि मैंने क्या अचीव किया और वो क्या था। तो सबसे पहले बोलते हैं कि मैं वो मुनि नहीं हूं, या मैं वो ऋषि नहीं हूं जो अपने गुस्से और शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जिसको कहते हैं ना एकदम गुस्सा आना, उसके लिए जाना जाता हो, कि आप में संयम शक्ति नहीं है। कह रहे हैं वो मैं मुनि नहीं हूं। मैंने वो सब अचीव किया है जो, अगर तुम्हारे को अगर मुझे समझाना हो, तो जो बुद्ध ने अचीव किया था। बट किसी को मालूम नहीं, लोग इसको जानते ही नहीं कि मैंने क्या अचीव किया था, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। तो वो मैसेज में क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग जानते होगे कि हाँ तुमने सुना होगा कि मैं गुस्से वाला हूं, बट मैं वो मुनि नहीं हूं। मैंने वो सब अचीव किया जो बुद्ध ने अचीव किया था। और तुम लोग इसलिए नहीं जानते क्योंकि आज तक मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो वो इसके थ्रू हम मैसेज क्या मिलता है, हमें हमें इसके थ्रू मैसेज ये मिलता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो, हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको इवेल्युएट करते हैं। अच्छा ऐसा किया उसने, उस सिचुएशन में ऐसा किया, हाँ वो तो है ऐसा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो यहाँ पे जो वो मैसेज आ रहा है कि आप किसी को जज मत करिए जब तक आपको पूरी परिभाषा या पूरा सिनेरियो ना पता हो। और 99% केसेस में पूरा किसी को नहीं पता, सबको आधा अधूरा पता होता है, और उसके बेस पे वो अपनी एक धारणा बनाना शुरू करते हैं। राइट। सो आप सिर्फ ये देखिए कि आप जब अपने रास्ते पे चल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अगर हम दुर्वासा ऋषि को देखें, वो कह रहे हैं तुम लोगों को तुमने सुना है कि मैं गुस्से वाला हूँ, लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जो काम करने थे वो मैंने किए। तो इससे जो मैसेज मिलता है वो दो हैं। एक, आप जजमेंट मत करिए, जजमेंट में मत जाइए। दूसरा, आपका जो रास्ता है आप उस रास्ते पे चलिए। राइट। अब, और अगर अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके देखें, जैसे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जितने भी श्राप दिए, वो श्राप जो हमारा, अगर हम बोले सनातन धर्म बोले, हिंदू धर्म बोले, जो भी हम बोलना चाहें, उसमें वो श्राप जो है वो एक मील का पत्थर साबित हुए आने वाली घटनाओं का। उन घटनाओं को घटित होने के लिए एक जो कैटलिस्ट चाहिए, एक जो कारण चाहिए, वो श्राप जो है वो कारण थे।
राइट। जैसे जब पहले मतलब जो सबसे पहला श्राप जो थोड़ा सा डिस्कशन में आता है वो आता है जो उन्होंने इंद्रदेव को दिया था, कि तुम्हारा स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, तुम जो है तुम्हारा स्वर्ग से आधिपत्य चला जाएगा, तुम देवता जो है ना कहीं के नहीं रहोगे। और फिर वो लड़ाई में हार जाते हैं और उनका स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद डिस्कशन होता है विष्णु भगवान से कि आप जो है वो कहते हैं समुद्र मंथन करो। तो समुद्र मंथन तक आने के लिए वो एक घटनाक्रम बना। इसी तरह अगर आपको याद हो, महादेव की जब शादी होनी होती है माता पार्वती से, तब वो श्राप देते हैं कि इस रूप में आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले एक ऑलरेडी श्राप चल रहा था। तो उसका काटने के लिए ये करवाना जरूरी था। राइट। सिमिलरली उन्होंने कई जगह पावर भी दी। जैसे जो जब हम महाभारत का देखते हैं तो उसमें कुंती को जो वरदान मिला था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे उनकी आओ भगत से, तो उनको वरदान मिला था कि तुम देवताओं को बुला के उनसे कुछ भी प्राप्त कर पाओगी। तो कर्ण की उत्पत्ति हुई। फिर वो महाभारत में क्या रोल आया वो हम सब जानते हैं। तो अगर हम पूरा जो भी उनका एस्पेक्ट देखेंगे, वो एस्पेक्ट वो श्राप उनका अपने किसी चीज के लिए नहीं था। बट हमने जो सुना, हमें जो समझाया गया वो ऐसा दिखता है कि नहीं, वो अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने श्राप दिया। राइट। फिर वो इसके बाद मैसेज देते हैं कि जब तक कोई पूछेगा नहीं, जब तक कोई मांगेगा नहीं, वो चीज बाहर नहीं बताई जा सकती। तो इसका मतलब जो मैसेज मेरे को समझ में आया वो क्या है, कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ज्ञान अवेलेबल है, हमें क्या सीखना है, किससे मांगना है और कैसे मांगना है। एजम्पशंस नहीं करनी है। और ये सब करने के लिए, ये समझ बनाने के लिए कि हम कुछ एजम्पशन में ना करें, हम अपनी कोई धारणा ना बनाएं, हम ज्ञान किससे प्राप्त करें, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ये सब करने के लिए हमारा एक माइंड जो है वो स्टेबल मोड में होना चाहिए। यहाँ पे मेडिटेशन थोड़ा सा रोल प्ले करता है, कि वो आपकी बुद्धि को स्थिर करता है, कि आप ये निर्णय ले सकें कितना पूछना है, किससे पूछना है, कब पूछना है। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा, हम सब ने भी अनुभव किया होगा, कि हम कुछ बोल जाते हैं कई, तब लगता है कि ये हम क्या बोल गए, ये शायद नहीं बोला जाना चाहिए था। राइट। तो उनके ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि जो मेरी लाइफ का बेसिक पर्पस था, या जो मेरी बेसिक मोटिव था, वो था दूसरे साधुओं को और राजाओं को, जो खुद में अपने आप में मेडिटेटर्स थे, उनको उनके जो अलग अलग कार्य कर रहे थे उसमें उनको सहायता देना और उनको एक ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना। क्योंकि ये जितने भी साधु और राजा थे, ये मेडिटेटर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एनलाइटमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, और छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे। तो मेरा जो काम था कि जो मेडिटेटर्स हैं, चाहे वो राजा थे, अगर हम पुराने उसमें जाके देखें तो राजाओं में और साधुओं में या ऋषियों में एक बहुत ही क्लियर इंटरमिंगलिंग थी। जैसे हम कई जगह देखेंगे कि जो साधु की शादियां हैं वो राज परिवारों में हुई हैं। राइट। तो वो लोग बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे थे, उन मिस्टेक्स को सुधारने का काम मेरा था और मैं उनको सही रास्ते पे लेके जा रहा था। और यही सिर्फ कारण था जिनके चलते मैं कई बार क्रोधित हो जाता था, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मेडिटेटर्स थे लेकिन उसके बावजूद वो अपनी गलतियां नहीं पकड़ते थे। तो एज ए टीचर मेरे को गुस्सा आता था। राइट। सो अगर हम इसमें मैसेज देखें कि अब इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है, तो इसमें जो हमें सीखने को मिलता है कि जैसे अगर आप किसी कक्षा के अध्यापक को देखेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाता है। वो बच्चों को कई बार किसी चीज का लालच दे के पढ़ाता है, कई बार डांट के पढ़ाता है। जब उसे लग रहा है कि बच्चा क्लास जो है, जो कक्षा है, उसके बच्चे थोड़ा सा अपने जो जिस जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए हट रहे हैं, तो वो उन्हें कुछ डर दिखाएगा, धमकाएगा। मैं आपके पेरेंट्स को बुला लेंगे, आपकी कंप्लेन कर देंगे, आपको स्कूल से निकाल सकते हैं, ताकि वो सही रास्ते पे चलता रहे। लेकिन इन रियलिटी टीचर जानता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, बट बच्चों को दिखाता है। दूसरा तरीका टीचर क्या अपनाता है, कि नहीं तुम बहुत अच्छा हो, तुम कर सकते हो, आप उनका मोरल बूस्ट करते हैं। तो इसी तरह और आपको एक टीचर अगर आप हैं, या आप एक बॉस हैं, और आपका सबसे अच्छा एम्प्लॉई या सबसे
कहते हैं मेधावी छात्र कोई गलती करे, तो शायद आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि आपको लगता है इसका पोटेंशियल इतना है, बट वो अपने पोटेंशियल से नीचे काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे जो एग्जाम्पल्स, हमारे हमारे को जो समझ इसमें आती है कि जितने भी बड़े बड़े फेलियर आएंगे, जितने भी बड़ी बड़ी मुश्किलें हमारे सामने आएंगी, उसमें उतनी ही बड़ी हमारे लिए लर्निंग होगी, और उस लर्निंग में उतना ही बड़ा चांस होगा ग्रो करने का। राइट। इसका अगर हम एग्जाम्पल अपने परिवेश में देखें, तो इसका एग्जाम्पल में हम पत्री सर को देख सकते हैं कि जब उन्होंने ध्यान शुरू किया, ध्यान की यात्रा शुरू की, तो ऐसा नहीं है एक ही दिन में ग्रुप बन गया। उनको भी बहुत सारे फेलियर मिले, बहुत सारे लोगों ने उनको भी जो है छोड़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने उनको भी नेगेटिव बोला होगा, बट जहां जितना बड़ा फेलियर था उतनी बड़ी लर्निंग थी और उतना ही बड़ा चांस था। और अगर हम देखें तो उस केस में पत्री सर का जो स्पेसिफिकली जिन लोगों ने इंटरेक्ट किया है वो ये बात बड़ी अच्छे से समझते होंगे कि जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत डर भी लगता है, लेकिन जब आप बात नहीं कर रहे हैं और आपके अंदर से एक ऐसी भावना उमड़ती है, आप कह सकते हो कि हाँ, ये एक रिस्पेक्ट की भावना है, ये एक प्यार की भावना है। राइट। क्योंकि उनका जब वो गुस्सा दिखाने पे थे तो गुस्सा भी पूरा दिखाते थे, लेकिन जब वो प्यार दिखाते थे तो पूरा प्यार दिखाते थे, बट फिर भी लोग डरते थे। और ऐसे वो भी लोग भी डरते थे जिनको उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। जैसे जब हमारा इंटरेक्शन पहली बार हुआ था, हम तो जो है सिर्फ लोगों की बात सुन सुन के गए थे ना, और सबको डर लगता था पता नहीं डांट ना दे, पता नहीं डांट ना दे। हमारे सामने उनको किसी को डांटा, कभी किसी को नहीं डांटा, बट हमारी धारणा क्या बनी कि पता नहीं सर डांटते बहुत हैं। तो सिमिलरली अगर हम इस केस में देखें तो महर्षि दुर्वासा जो बार बार एक चीज कह रहे हैं कि मेरे को गुस्से के लिए जान रहे हो, बट मैं हूं नहीं वो। राइट। फिर वो आगे बोलते हैं कि ये चीज मेरे को ना कभी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों, कि जब मैं सॉफ्ट था, जब मैं लोगों की मदद कर रहा था, तो जो जो लोग ये लिख रहे थे वो सब मिसिंग थे। और जब मैं गुस्से में था, जब मैं किसी को श्राप दे रहा था, तो ये जो लिखने वाले थे ये सब वहां प्रेजेंट थे। तो आप खुद सोचो, वो खुद बोल रहे हैं कि इस मैसेज में कि आप लोग खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी हमेशा गुस्से में ही रहे? आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? तो इसके थ्रू जो हमें समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि लोग आपको अपने हिसाब से देखेंगे। राइट। जैसे जब महादेव की शादी के टाइम पे, विवाह के टाइम पे महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया, तो जितने भी देवता गण थे, जितने भी भक्त थे, जितने भी बाकी जो शिवगण थे, उनको लगा कि ये तो शादी जो है अब नहीं हो सकती, बहुत ही नेगेटिव माहौल बन गया। लेकिन जिन लोगों को ज्ञात था, जैसे भगवान विष्णु, नारद जी, महादेव खुद, अगर आप उनको देखो तो उनको समझ में आ रहा था कि एक्चुअली में ये श्राप नहीं है, बट एक वरदान है जिसके थ्रू ये काम होना है। तो असेंशियली जो लर्निंग है वो यही है कि हम अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को जज करते हैं, हमें वो बंद करना है या उसको मिनिमम लेवल पे लेके आना। क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है हम उसके हिसाब से हमारा बिहेवियरल पैटर्न बनता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। राइट। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि किसी को किसी की सिचुएशन समझने के लिए वो कौन से लेवल पे है, हमारा उससे ज्यादा एनर्जी वाले लेवल पे होना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा। तभी हम इवेंट को, कुछ भी घटित हो रहा है उसको हम एज ए घटना तभी देख पाएंगे बिना किसी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन के, जब हमारा खुद का वो संयम बना हुआ होगा, जब खुद का हमारा थॉट प्रोसेस वैसा बना होगा, जब वैसा खुद का हमारा लेवल ऑफ एनर्जी वो होगा। राइट। फिर वो आगे बोलते हैं कि मेरी भी फैमिली थी, मेरी भी वाइफ थी, मेरे भी बच्चे थे, मैंने और राजाओं के साथ काम किया, मैंने और ऋषि मुनियों के साथ काम किया। मैं एक रूथलेस मास्टर नहीं था, मैं एक नॉर्मल मास्टर था, जैसे नॉर्मल मास्टर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही बुद्ध था, मैं ही जीसस था, और मेरी फैमिली इस चीज का प्रमाण है कि मेरा जो बेसिक टेस्टामेंट था, जो मेरा बेसिक फ्लेवर था, वो प्यार था। राइट। तो इसमें जो हमें मैसेज मिलता है वो यही मिलता है
कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, आप हमेशा जज किए जाएंगे लोगों की अपनी थॉट प्रोसेस पे, सोसाइटी की अपनी थॉट प्रोसेस से। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो थॉट प्रोसेस आपकी जर्नी को इम्पैक्ट ना की। लाइफ हमें ये सिखाती है कि क्या अगले क्या सोचेंगे, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मत देखिए। आप देखिए आप अपने आप को कैसे देखते हैं। राइट। फिर वो आगे बोलते हैं कि जब भगवान बुद्ध का समय था, तो उस टाइम पे एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल था। बहुत सारे लोग जो है इस डायरेक्शन में सोचते थे। बहुत सारे लोग जो है एनलाइटमेंट के बारे में सोचते थे। तो बुद्ध को जो काम करना था, वो पूरा का पूरा एनलाइटमेंट की तरफ लोगों को ले जाने का था। वो बुद्ध चाहते थे कि जो ये स्थान है, ये एनलाइटेड लोगों का स्थान माना जाए, कि यहाँ पे जो है सारा ज्ञानी लोग बसते हैं। वो ये पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए जितने से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे आश्रम भी बनाए। जो टाइम जीसस का था, बेसिकली वो एग्जाम्पल देके हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने भगवान बुद्ध का दिया है, दूसरा जीसस का दिया है कि जब जीसस यहाँ पे नीचे आए, तब जो है लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे। लोग फिजिकलिटी की तरफ ज्यादा चले गए थे, हर तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी, लोगों में जो रिलीजन जो है वो रिजिड हो गए थे एकदम। तो जो जीसस थे, उन्होंने को कहा कि एनलाइटमेंट तो बहुत दूर की बात है, एनलाइटमेंट की तो अभी बात करना भी बहुत दूर की बात है। अभी तो इनको सबसे पहले बेसिक इमोशन समझानी पड़ेंगी, और वो बेसिक इमोशन क्या थी? लव। और ये वो लव नहीं है जो नॉर्मली हम समझते हैं, राइट। ये हम जिसे बोलते हैं ना कॉस्मिक लव या यूनिवर्सल लव, कि जहाँ पे आप ये नहीं देखते कि सामने वाला का शरीर क्या है, आप ये देखते हैं कि सामने वाला का आत्मा का स्तर क्या है, उसको किस तरह नरिश करना है। तो आप देखेंगे कि जीसस को नॉर्मली जो डिपिक्ट किया जाता है, वो लव की फॉर्म में किया जाता है। उनकी कोई भी पिक्चर, कोई भी डिस्कशन ऐसी नहीं होगी जहां पे वो एंग्री दिखाए गए हैं, राइट। और आप भगवान बुद्ध को देखेंगे तो उनका जितना भी डिपिक्शन है, वो मैक्सिमम एनलाइटमेंट वाला डिपिक्शन है, कि वो एनलाइटमेंट की तरफ तुम्हारे को ले जाने को प्रेरित कर रहे हैं, राइट। तो इसमें जो हमारा मैसेज है कि जो हमारी समझ है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है, तो हमें भी समझना पड़ेगा कि इस समय क्या जरूरत है। तो आपको किस तरह के कर्म करने हैं, आपको किस तरह से प्रोग्रेस होना है, आपको इमोशंस पे काम करना है कि एनलाइटमेंट पे काम करना है। तो आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इवेल्युएट करिए कि आपका इमोशंस डिस्टर्ब रहती हैं, आपका इमोशंस पे कंट्रोल हो गया है, आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, आपकी जजमेंटल कैपेसिटी कैसी है, आप क्या अभी भी जज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने निर्णय लीजिए। फिर वो आगे बताते हैं कि जो मेरी टीचिंग थी, वो बेसिक पीसफुल लिविंग के लिए थी, कि सब लोग शांति से रहें, लाइफ को एक चैलेंज की तरह लें, लेकिन उस चैलेंज से सीखते हुए शांति में रहें, राइट। और फिर वो आगे बोलते हैं कि अगर इफ तुम में से किसी को ऐसा कुछ करना है, देन दिस इज व्हाट यू शुड डू, एंड देन दैट इज द लव टुवर्ड्स लाइफ, एंड दैट इज द पाथ टुवर्ड्स एनलाइटमेंट और निर्वाणा। कि ये वो रास्ता है जो आपको प्यार की तरफ लेके जाएगा, और इस रास्ते के थ्रू आप एनलाइटमेंट या निर्वाणा की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली वो बार बार फिर से वही समझा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से देखो कि कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो। दूसरों से आप सीख सकते हैं, बट चलना आपको है, राइट। फिर वो बोलते हैं कि ये सब चीजें मैंने अपने टाइम पे लोगों को समझाई, और मेरे को लगता है कि जो अभी का समय है उसमें भी ये चीजें काम करेंगी। क्योंकि जितना मैं माहौल को देख पा रहा हूँ तुम्हारे टाइम पे, जब वो अरुणा जी को ये मैसेज दे रहे हैं, कि जितना मेरे को समझ में आ रहा है इस टाइम पे, जिस तरह के लोग अब जुटने शुरू हो गए हैं, तो जो काम मैंने अपने टाइम पे किया था, या जो कर्म में हमारे टाइम पे हुए थे, वैसे ही वो सब अब तुम्हारे लोगों के लिए भी काम करेंगे। ये मेरा मैसेज है।
गॉड ब्लेस यू ऑल, और यहाँ पे वो अपना मैसेज खत्म करते हैं। राइट, ये था महर्षि दुर्वासा जी का मैसेज। अब इसके बाद आगे चलते हैं महर्षि जमदाग्नि जी का। अब नॉर्मली जो हम जानते हैं कि जो महर्षि जमदाग्नि थे वो ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो भगवान परशुराम के पिता थे। भगवान परशुराम को हम विष्णु जी का छठा अवतार मानते हैं। लेकिन मैसेज महर्षि जमदाग्नि का है तो उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब उनकी भी अपनी एक जो है ना कहानी है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई, जैसे हमने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति के जो चक्र हैं, अगर आपको याद हो ये पहले भी डिस्कशन हुआ था कि एक मनवंतर है, मनवंतर में 4 युग हैं। जब वो 4 युग 71 बार होते हैं तो एक जो है पूरा साइकिल खत्म होता है, फिर दूसरा मनवंतर स्टार्ट होता है। तो अभी जो चल रहा है वो 7वां है। तो और ये जब पहला मनवंतर स्टार्ट हुआ तो पहले 7 सप्तऋषि हुए, उसमें से कुछ ने कैरी फॉरवर्ड, कुछ सप्तऋषि ने कंटिन्यू किया सेकंड मनवंतर में, और नहीं तो फिर नए सप्तऋषि आए, तो ये साइकिल ऐसे चलती रही। राइट, तो जो पहले सप्तऋषि हुए, तो ये जमदाग्नि जी हैं, इनकी जो लीनिएज है, इनके जो आप कह सकते हैं पितृ हैं या इनके जो एंसेस्टर्स हैं, वो भृगु ऋषि थे। ये उनकी 5वीं या 6ठी जनरेशन मानी जाती है। और ये खुद जो है सप्तऋषि थे, सप्तऋषि हैं अभी करंट वाले मनवंतर में, और अगले मनवंतर में भी ये सप्तऋषि रहेंगे। अब जो सप्तऋषि हैं उन सबकी कहानी है, हम जानते हैं कि उनको ज्ञानी माना गया है। हर एक सप्तऋषि की एक स्पेसिफिक कुछ कैपेसिटीज थी, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज थी। इनकी जो माता का नाम था वो सत्यवती था, और इनके जो फादर थे वो ऋषि ऋचक थे। इनकी कहानी हुई, जो इनकी माता थी वो एक राजा की बेटी थी, राजा का नाम गढ़ी था। तो जो ऋचक और सत्यवती, जो इनके फादर थे जमदाग्नि जी ऋषि के, ऋषि ऋचक और सत्यवती, तो जो सत्यवती की माता थी उनका कोई पुत्र नहीं था, मतलब सत्यवती का कोई भाई नहीं था। तो सत्यवती जो है अपने हस्बैंड को बोलती है कि भाई अब हमें फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, तो बट मेरी इच्छा है कि हमारे यहाँ पुत्र हो, लेकिन मेरी मदर की भी बहुत इच्छा है कि उनके पास भी एक पुत्र हो। तो आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, आप कुछ इसमें हेल्प करिए। तो कहते हैं ठीक है मैं हेल्प करूंगा। तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और बेसिकली एनर्जी जब ट्रांसफर करी जाती थी तो उसको जो पुराण वगैरह में दिखाया गया है वो दिखाया गया, या तो फूड के थ्रू करी जाती थी या जल के थ्रू की जाती थी। तो वो बेसिकली जो पुराण दिखाते हैं उसमें कि वो 2 कटोरे खीर के देते हैं, और स्पेसिफिकली बोलते हैं कि ये वाला कटोरा जो है ये तुम्हारे लिए है, और ये वाला कटोरा जो है ये तुम्हारी माता के लिए है। अब जब वो कटोरा लेके अपनी मदर के पास जाती है सत्यवती कि आप ये खा लीजिए, तो उसकी मदर को डाउट होता है कि इसके हस्बैंड ने इसके कटोरे में हो सकता है कुछ अच्छा डाला हो या कुछ ज्यादा एनर्जी डाली हो। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को वो वाला खाना है। तो वो जो उनकी वाइफ के लिए दिया गया था वो उसकी मदर इन लॉ खा लेती है। अब जब वो खाती हैं तो गिल्ट होता है सत्यवती को कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला था बट ये गड़बड़ हो गया, तो वो वापस जो है अपने हस्बैंड के पास जाती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उनके हस्बैंड जो हैं ऋषि रीचक जो हैं, वो बड़ा गुस्सा होते हैं और समझाते हैं कि मैंने डिफरेंट एनर्जी बनाई थी, क्योंकि तुम्हारी माता एक रानी है, उनके घर में जो पुत्र होना था वो एक क्षत्रिय पुत्र होना था, और क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ तो हमारे घर में जो पुत्र होना था वो एक ब्राह्मण एनर्जी पैदा होनी थी, जो वेदों के ज्ञाता होता, जिसका परम धर्म ज्ञान होता। लेकिन अब तुमने क्योंकि ऐसा कर दिया है तो अब उल्टा होगा, उनके घर में जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण बनेगा, और जो हमारे घर पुत्र होगा उसमें क्षत्रिय वाली एनर्जी होगी। क्षत्रिय वाली एनर्जी मतलब फियरलेस, आप कह सकते हैं कि जिसकी एनर्जी जो है ना एकदम पीक पे रहेगी। और इस पीक पे रहती है कि वो आदमी खुद अपनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाता, तो इसलिए तोड़ फोड़ करता है, सॉरी संभाल नहीं पाता। तो इसलिए क्षत्रियों को बोला जाता है कि उनको जो है ना एनर्जेटिक फूड देते हैं कि आप जो है उनको तामसिक फूड दो, इतनी एनर्जी उनकी बढ़ा दो कि उनको ये ना समझ में आए कि वो कैसे कंट्रोल करना है, तो वो डिस्ट्रक्टिव फिल्म निकलती है। राइट। तो फिर सत्यवती रिक्वेस्ट करती है
अपने हस्बैंड से कि भाई आप तो हैं ऋषि, आप तो कुछ करो, ऐसे तो नहीं होगा। तो कहते हैं मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जो मेरा पहला पुत्र होगा वो ब्राह्मणी बने, लेकिन उसका जो पुत्र होगा फिर वो क्षत्रिय बनेगा। मैं उसको एक पीढ़ी के लिए पोस्टपोन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनर्जीज जो हैं ये यूनिवर्सल काम करती हैं, तो मैं इनको कुछ हद तक ही रोक सकता हूँ। तो फिर वो मान जाती है। तो फिर जो उनकी माता जन्म देती है पुत्र को, उसका नाम रखा जाता है कौशिका, जो बाद में बनते हैं विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। और जो इनके घर में पुत्र पैदा होता है सत्यवती और ऋषि रीचक के घर में, उस पुत्र का नाम रखा जाता है जमदाग्नि। राइट। जमदाग्नि जो हैं वो वेदों के ज्ञाता थे, बहुत नॉलेज थी, और उनको जो वेपन्स थे, लड़ाई के हथियार जो थे, उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली, बट उनको वो सब ज्ञात था, वो सब चलाना आता था। कुछ स्पेसिफिक हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो भी उनको आते थे। राइट। तो जमदाग्नि जी जब धीरे धीरे जवान होते हैं, वो बहुत यात्राएं करते हैं, तो वहां पे फिर वो अपनी पत्नी को देखते हैं, वो लव में कन्वर्ट, प्यार में कन्वर्ट होता है, और उनकी शादी हो जाती है, जिनका नाम होता है रेणुका, जो एक राजा की पुत्री थी। अब जब वो राजा की पुत्री थी और जमदाग्नि जी के साथ जंगल में रहती थी, तो उनके टोटल 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे थे परशुराम। और वो भी इतनी, हम बोला जाता है कि वो इतनी पवित्र भावनाएं रखती थी। अब ये स्टोरी है, राइट, कि वो इतनी पवित्र भावनाएं रखती थी कि उनमें इतना तेज था कि वो जो मिट्टी का घड़ा, कच्चा घड़ा होता था, उसमें पानी भर के ले आके आ सकती थी। अगर हम देखें तो मिट्टी का घड़ा अगर पका ना हो तो उसमें पानी में डालते ही वो गल जाए। तो वो एक बार पानी लेने जाती हैं और वहां पे वो देखती हैं कि दो गंधर्व जो हैं वो प्रेममय हैं, वो आपस में पानी में, नदी में खेल रहे हैं। तो उनको लगता है कि काश मेरा हस्बैंड के साथ मैंने भी ऐसा टाइम स्पेंड किया होता, और वो जो है ख्यालों में खो जाती हैं और देखती हैं कि घड़ा तो पिघल गया इतनी देर में। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी है कि वो वहां जाती हैं, वो देखती हैं, और उनको समय का ध्यान नहीं रहता। जब वापस आती हैं तो फिर जमदाग्नि जी को जब पता चलता है कि भाई ये तो बहुत लेट हो गई, तो वो अपना देखते हैं सेंसिस से, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे। तो उनको दिखता है कि ये तो जो है अपने विचार जो हैं ये फिजिकलिटी की तरफ ज्यादा बढ़े, तो वो इस पे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो वो अपने पुत्रों पर एक एक करके बोलते हैं कि अपनी माँ को अभी की अभी तुम्हें मृत्यु देनी है। तो चारों भाई मना कर देते हैं। फिर वो छोटे, सबसे छोटे जब परशुराम जी आते हैं, वो बोलते हैं कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हें इनका और अपनी माता का वध करना है। परशुराम जी 1 मिनट नहीं लगाते और सबका वध कर देते हैं। तो इससे इनके फादर जो हैं जमदाग्नि जी इतने खुश हो जाते हैं कि परशुराम को बोलते हैं कि तुम मेरे से वरदान मांगो। तो वो परशुराम जी बोलते हैं कि अगर वरदान देना है तो ये वरदान दीजिए कि मेरी माता और मेरे भाई वापस जीवित हो जाएं। कुछ जगह रेफरेंस है कि वो अपने 4 पुत्रों को मिट्टी का बना देते हैं या पत्थर का बना देते हैं, कुछ जगह रेफरेंस है कि वो मरवा देते हैं, बट फिर वो पांचों जो हैं वापस जीवित कर दिए जाते हैं। राइट। उसके बाद स्टोरी आगे चलती है। तो एक दिन जंगल में एक राजा आया होता शिकार करने, और उसके साथ काफी, सॉरी शिकार करने नहीं, कहीं से लड़ाई करके वापिस आ रहा होता है, तो उसके साथ काफी बड़ी सेना होती है। तो रास्ते में जमदाग्नि जी का आश्रम पड़ता है। तो जमदाग्नि जी जो है सबको भोजन वोजन करवाते हैं। अब इतनी बड़ी सेना को भोजन करवा रहे हैं, तो वो जो राजा होता है, कर्तव्य वीरा, अर्जुन कर्तव्य वीरा, उसको बड़ी हैरानी होती है कि इतने छोटे से आश्रम में इतना सब कुछ कैसे हो गया। तो जमदाग्नि जी उसे बताते हैं कि मेरे पास कामधेनु गायें हैं, जिसके दूध से अपने आप बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे बनती हो जाती हैं। तो राजा को लगता है ये तो मेरे पास होनी चाहिए, तो मांगता है, नहीं देते। तो वो जो है इनके ऊपर अटैक कर देता है और जमदाग्नि जी को मार देता है। जब परशुराम जी को ये पता चलता है, तो वो जो है इस अर्जुन कर्तव्य वीरा पे अटैक करते हैं कि कामधेनु को मेरे को वापस लेके आना और इसको मारना है। बट इन द मीन टाइम जो गुरु शुक्राचार्य होते हैं, उनको ये समझ में आता है कि अगर ये सब होता रहेगा तो फालतू में काफी खून खराबा होगा। तो गुरु शुक्राचार्य जो हैं जमदाग्नि जी को वापस रिवाइव कर देते हैं।
जब वापस रिवाइव कर देते हैं, क्योंकि उनका बेटा परशुराम ऑलरेडी अटैक करके आया हुआ होता है, और तो वो कहते हैं कि तू अब जाके तप कर, ऐसे जो है तेरे को अपना जो कर्म है वो ठीक करना पड़ेगा। तो जब वो तप करने जाते हैं, तो जो कर्तव्य वीर के बेटा होता है शूरसेन, वो जमदाग्नि जी पे दोबारा अटैक करता है और जमदाग्नि जी को मार देता है। तब परशुराम जी जब वापिस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी माता बहुत विलाप कर रही है। तब परशुराम जी उस ओथ को, जो वो हम बहुत लोगों ने सुनी है, कि उन्होंने बोला था कि हम जो मैं धरती से 21 बार जो है क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, तब वो ओथ को कहते हैं, उन्होंने ये ओथ पहले ली होती है जब उनके फादर को पहली बार मारा होता है, बट फिर वो पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि उनके फादर जिंदा कर दिए जाते हैं गुरु शुक्राचार्य के द्वारा। फिर वो इस ओथ को, इस प्रण को क्रियान्वयन करते हैं कि अब मैं किसी क्षत्रिय को नहीं छोड़ूंगा। ये उनका बैकग्राउंड है। इनका मैसेज बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी जितना समझ में आया है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले वो मैसेज बोलते हैं कि मेरा नाम जमदाग्नि नहीं है। अब उनका एक्चुअल में क्या नाम था वो मुझे भी नहीं मिला, मैंने ढूंढने की कोशिश करी, बट वो क्लियरली बोलते हैं कि जमदाग्नि मुझे नाम मिला बाद में। जमदाग्नि का मतलब होता है पवित्र आग या बड़ी आग, वो आग जो सब कुछ पवित्र कर दे या स्वाहा कर दे। वो कहते हैं मेरे को ये नाम मिला जब मैंने रूथलेसनेस की प्रैक्टिस की। इंग्लिश में जो शब्द है वो रूथलेसनेस है, हिंदी में जो शब्द है वो है निर्दयता। लेकिन अगर हम रूथलेसनेस को देखें तो ये जहां यूज होता है, जिस लाइन में यूज होता है, ये बहुत इसके मतलब निकलते हैं। कई जगह इसका मतलब निकलेगा निर्मोही, कई जगह इसका मतलब निकलेगा निर्दय, कई जगह इसका मतलब निकलता है निष्ठुर, कई जगह इसका मतलब निकलता है क्रूरता। राइट। तो अगर आप हिंदी वाली बुक पढ़ेंगे तो उसमें कई जगह लिखा हुआ है निर्दयता, कई जगह लिखा हुआ है निर्ममता। ये अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं सेम शब्द के। राइट। तो कहते हैं मेरे को जमदाग्नि मिला कि ये वो आग है जो सब कुछ पवित्र कर सकती है या जला सकती है, जब मैंने इस रूथलेसनेस को रेगुलर प्रैक्टिस किया। अभी तक तुम लोगों ने जितने भी मास्टर देखे हैं, तुम लोगों ने जितने भी मास्टर्स के बारे में सुना है, तुमने क्या सुना है? मास्टर बड़े शांत होते हैं, उनमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता, इनमें जो है बहुत शांत हैं, प्यार से भरे हैं। कह रहे हैं नहीं, जितने भी मास्टर हैं वो सारे रूथलेस ही होने चाहिए। अब इसके थ्रू हमें क्या मैसेज मिलता है कि अगर एज ए मास्टर, क्योंकि जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं तो हम अब हमारा रोल क्या बनेगा? अभी पहले हम एक मेडिटेटर हैं, फिर हम एक अवेयर्ड पर्सन बनेंगे। हमने बोला कि हमने मेडिटेशन शुरू किया, फिर हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, फिर हम नॉन जजमेंटल में जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे एक एज ए मास्टर हमें खुद को जीने का परिवर्तन करना होगा। तो जब हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जिनकी तुम मदद कर रहे हो, हमेशा फोकस किस पे रखना है? फोकस उस पे रखो कि क्या अचीव करना है। तो अगर मेरे को किसी और को मेडिटेटर बनाना है, अगर मेरे को किसी और को मेडिटेशन सिखाना है, तो उसके लिए अगर मुझे कुछ कठोर शब्द भी बोलने पड़े, कठोर बिहेव भी करना पड़े, तो उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो कई बार स्ट्रिक्ट होता है। दूसरा एक एग्जांपल देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जब डॉक्टर जो है उसको पता है इस शरीर को अगर मुझे ठीक करना है तो मेरे को इस अंग को काटना ही पड़ेगा, वो ये नहीं देखता कि इस शरीर को कितनी दर्द होगी, मरीज कैसा होगा, उसको कितना बुरा लगेगा, फील होगी, पेन होगी। वो कहता है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, मुझे इसको उसको बचाना है, तो उसके लिए मेरे को अगर इस अंग को काटना है तो मैं काट दूंगा। तो सिमिलरली अगर तुम मास्टर की तरह, मास्टर की डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुम मास्टर बनना चाहते हो, तो कुछ जगह पर रूथलेस होना सीखना पड़ेगा। हमेशा उस चीज पे ध्यान रखो कि टारगेट क्या अचीव करना है, रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पहुंचना इंपॉर्टेंट है। राइट। फिर वो आगे कहते हैं कि अगर मास्टर रूथलेस नहीं है तो वो बिल्कुल भी वो अचीव नहीं कर सकता जिसकी वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब आप में एक निष्ठुरता होगी, जब आप में एक निर्मोही भाव होगा, जब आप थोड़े से निर्दयी होंगे, तब आप अपने आइडिया को, अपने व्यू को बिल्कुल क्लियरली समझा पाएंगे। तो कई बार अगर आप देखेंगे कि जो लोग थोड़ा सा एक लीडरशिप वाली पोजीशन पे होते हैं, नॉर्मली उनको बोला जाता है बहुत रूड है।
या ये सुनते नहीं। मतलब एक ना एक लीडरशिप का एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको जरूर दिखेगा उनका, क्योंकि उनको वो काम करवाना है, तो वो चाहे अंदर से ऐसा हो या ना हो, बट उसको ये दिखाना पड़ता है कि हाँ ये काम ऐसे करवाने हैं। तो कई बार अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं, मान लीजिए आप बॉस हैं और आपके नीचे टीम है, तो टीम जो है कई बार कहती है पता नहीं क्या ही करवाते रहते हैं, बट जो बॉस है उसे पता है उसको क्या करवाना है, कि एंड रिजल्ट में इनको भी भला होने वाला है, इनको भी बेनिफिट होगा, बट वो इनको अभी दिख नहीं रहा। तो सिमिलरली अगर आप मास्टर वाले रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, तो आप में रूथलेसनेस, वो निर्दयता, वो क्रूरता थोड़ी सी होनी चाहिए। कहते हैं देखो मेरी पूरी लाइफ जो है ऐसी रूथलेसनेस पे चली है, और मैंने एक झटके में अपने बेटे को समझा दिए, उसके लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट लेसन उसको समझा दिए। उसको ये समझ में आ गया कि मेरे को कैसे बिहेव करना है, मेरा मास्टर के प्रति कितना डेडिकेशन होना चाहिए। अब इस घटना को थोड़ी देर के लिए जरा सोच के देखिए, इस पे थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए। एक फादर अपने बेटे को बोल रहा है, चार भाई और मदर है उनको मार दो। हाँ, इसमें आपने ये ऐसी घटनाएं बहुत रेयर सुनी होंगी कुछ, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, ये वापस जीवित होने चाहिए। इस एक इंसिडेंट ने मेरे बेटे का मेंटल स्टेटस और उसकी जो लाइफ को, जीवन को देखने का जो नजरिया था वो पूरा बदल दिया। इस घटना से पहले मेरा बेटा जो है बहुत ही शांति प्रिय था। बेटा मतलब परशुराम जी, बहुत ही शांति प्रिय था। लेकिन इस एक इंसिडेंट में उसको ये समझ में आ गया कि शांति भी बिना लड़ाई के एग्जिस्ट नहीं करती, कि अगर आपको शांति बढ़ानी है तो कई बार आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। और इसका अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो महाभारत, जो आजकल के युद्ध हैं ये शांति के लिए नहीं है। ये जो हम अभी जो युद्ध देख रहे हैं, इनका मतलब इनका मकसद शांति दूर दूर तक नहीं है। जो जितना मर्जी जिस तरह की मर्जी स्टेटमेंट देता रहे कि वी आर हेयर फॉर पीस, एवरीबडी हैज देयर ओन एजेंडा, वो अपना भला देख रहे हैं, उसके हिसाब से हो रहा है। तो आज के युद्ध को तो हम बिल्कुल एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते, राइट। तो इसमें वो कह रहे हैं, और यही हमें अपने जीवन में करना है, लेसन लर्न करो विच वी हैव नॉट लर्न अर्लियर। तो अगर आपको क्रूरता समझ में नहीं आ रही है, वो निर्मोहता समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये लेसन अभी मिसिंग है। तो इसको अगर आपको समझना है, तो हमेशा जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका सबसे बड़ा गोल है, आप क्या प्लान लेके बैठे हैं, उस पर फोकस करिए, राइट। ये रूथलेसनेस ही मेरी टीचिंग का कोर है, कि मैंने जितनी भी शिक्षा दे रहा हूं उसका अगर कोई समभाव निकालें, उसका सेंटर निकालें, तो वो रूथलेसनेस है। और मुझे इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि लोग मुझे ऐसा जानते हैं, क्योंकि अगर जीसस और बुद्धा का एग्जाम्पल तुम लोग ज्यादा देखते हो, क्योंकि ये देखिए कि ये जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो हमें आज के युग में मिल रहे हैं। तो आज के युग में जितने भी मास्टर्स आए हैं उन्होंने दो तीन उस तरह के नाम लिए हैं जो बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिनको आप ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। पहले जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उसमें भी ऐसा था, ऋषि दुर्वासा जी ने जो दिया उन्होंने भी ऐसा कोट एग्जाम्पल किया था, ये भी सेम यही कर रहे हैं, कि जो जीसस या बुद्धा हैं या जो बाकी मास्टर्स हैं वो अचीव ना कर पाते अगर उन्होंने वो निर्मोहता, वो निर्दयता नहीं दिखाई होती। इसके बिना अगर आप आध्यात्मिक पर्सन हैं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। अब ये निर्दयता या निर्मोहता, या हम बोले कि क्रूरता किसके खिलाफ है, ये हम अपने बात कर रहे हैं। कि जैसे अगर मेरे को मेडिटेशन के लिए बैठना है, आप कोई बोले अरे आज तो बहुत थका हुआ है बेटे आराम कर ले, आप बोलोगे नहीं मुझे बैठना है, तो आप अपने शरीर से क्रूरता कर रहे हैं ना। शरीर बोल रहा है आराम करने, तो आप बोलो नहीं मुझे करना है। ठीक है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उसको ध्यान में रखो। तो अगर उसके लिए आपको अपने शरीर से भी क्रूर होना पड़े तो हो जाओ, राइट। मेरा मैसेज ये है, जमदाग्नि जी बोलते हैं कि हमेशा से एक ही रूल चला है, वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
इनाम उसको मिलता है जो जीतता है, और जीतेगा वो जो रूथलेस होगा। सो इफ यू आर नॉट रूथलेस, यू आर नॉट ए गुड मास्टर। वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। चाहे तुमने जितना मर्जी मेडिटेशन किया हो, तुम्हारी जोन सी मर्जी स्पिरिचुअल स्टेज हो, आप एक लिमिट के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे। राइट। आप जिस तरह से अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही बढ़ाते रहिए, सक्सेस आपके पास आएगी। उसमें रूथलेसनेस का टिंच ऐड करिए, और जितने मास्टर्स हैं उनसे जो है आप गाइडेंस लेते रहिए, क्योंकि इससे बढ़िया एक्टिविटी आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हो सकती कि आप अलग अलग मास्टर से उनके अनुभव सुन रहे हैं। और इसीलिए शायद पत्री सर भी यही बोलते थे कि सज्जन सांगत्य सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप जो मिल चुके हैं लोग, वो बिल्कुल याद करते होंगे कि जब भी कैसे कभी भी ग्रुप में बैठते थे तो शुरू हो जाते थे, तुम अपने बारे में एक्सपीरियंस बताओ, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। इसके अलावा और कोई बात नहीं होती थी। तुमने कैसा फील किया, अभी क्या कर रहे हो, अभी कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी क्या चल रहा है। कह रहे हैं तो जमदाग्नि जी इस पे क्लोज करते हैं कि जितने तुम मास्टर से गाइडेंस मांग रहे हो, इससे बेहतरीन कोई आध्यात्मिक कार्य हो ही नहीं सकता ग्रोथ के लिए। तो मास्टर्स, ये दो मैसेजेस थे ऋषि दुर्वासा के और महर्षि जमदाग्नि के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मौका देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। पसंद नहीं, बहुत ही इंसाइटफुल है, थे दोनों ही मैसेजेस। मेरे को दुर्वासा जी का तो मैसेज एक बार फिर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से निकला है। एक बार दोबारा से सुनूंगा तो वो जा करके ठीक से डाइजेस्ट कर पाऊंगा उसको। लेकिन जो जगदावनी जी का मैसेज है वो क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि वो ना सिर्फ अध्यात्म में और डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत यूज होता है। मतलब खासकर मेरे जैसे आदमी को, जिसको इतनी बड़ी टीम संभालनी होती है, अगर रूथलेसनेस नेचर में नहीं हो तो शायद मैं संभाल ही ना पाऊं। लेकिन मैं मतलब जो चीज अडॉप्ट करता हूँ वो यही है कि ये मेरी डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। मतलब एंगर मुझे कंट्रोल ना करे, मैं एंगर को कंट्रोल करके काम करूं। तो बहुत अच्छे मैसेजेस थे दोनों ही, गौरव जी, एक्सीलेंट। राइट, बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ बिगर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो। उसके लिए रूथलेसनेस जो है वो मैंडेटरी है। तो बिगर ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, जैसे हम इस ग्रुप की बात करें, तो इस ग्रुप हम्म, की हम बात करते हैं कि हमारा बिगर ऑब्जेक्टिव है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाना है। तो सिखाना है यहाँ बिल्कुल। पे अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप में कोई बदमाशी हो रही है, तो उस पर बिल्कुल रूथलेस होकर काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे कान पकड़ के ध्यान पे बिठाना है वहां पे कान पकड़ के बिठाना ही है। करेक्ट। बिल्कुल। एब्सोल्युटली फाइन। प्रभा जी को अनम्यूट हाँ करिए। प्रभा जी, जी प्रभा जी। नमस्कार सभी को। ये दोनों जो मास्टर्स है, ये मेरे हस्बैंड में दोनों है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव मैं करती हूँ इन चीजों का। इन्होंने मुझे स्पिरिचुअल उस पे चलाने के लिए फुल रूथलेस रहे और पूरा गुस्सा रहा, पर इनको अपने गुस्से का पता है, और इन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम मतलब 100 से ज्यादा लोगों को स्पिरिचुअल साइड में धकेला है। गुस्सा होके भी और समझा के भी और मतलब रूथलेस से भी। और इतनी मतलब ऐसी स्थिति हुई, हम जहाँ से जुड़े हुए थे, लोगों ने ये कह के इनको वो कर दिया कि भाई इनको बहुत गुस्सा आता है और ये बहुत निर्दयी है, इंसल्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं। और एक ग्रुप बना, और वो ग्रुप ने इतना हमारे गुरुजी को पैम्पर कर दिया कि सबको लगने लगा कि ये खराब है। और सबने ये मैसेज धीरे धीरे कन्वे हुआ हम लोगों को कि ये बेकार है, ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मतलब ये 20 साल से वहां जुड़े हुए थे, और ये चुपचाप वहां से छोड़ के चले आए। ये एक नेगेटिव साइड भी है जो इस रास्ते पे चलता है, कि उसे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बट रिग्रेट नहीं है ये किसी भी, ये इनको पता है कि मैं सही जा रहा हूँ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कोई छोड़ रहा है या इन्हें कोई पकड़ रहा है। इनका काम होता है कि उसको जोड़ना है। जैसे वो ट्रेन में होता है ना, एक शंटिंग इंजन होता है, वो डिब्बे लाएगा और जोड़ देगा। तो मुझे लगता है यूनिवर्स ने इनको यही काम दे रखा है, और ये फिर साइड में हो जाते हैं, ये दोबारा उस आश्रम में गए भी नहीं, पता भी नहीं है वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दूसरी जगह शुरू हो गए।
क्योंकि इनका काम ही है। और इनके ऑफिस में भी सब इनको बोलते हैं कि ये नो नॉनसेंस बंदा है, इसके पास जाके अगर फालतू बात करोगे तो ये लिटरली कह देते हैं भाग जाओ, चलो खड़े हो जाओ, चलो यहाँ से। पता है, इनको ये नहीं लगता इसको बुरा लगेगा या ऐसा कुछ लगेगा। तो मैं पढ़ रही थी दुर्वासा जी को, इनको, तो मैं पूरा, मेरे को अपने हस्बैंड देख रहे थे, मैंने कहा ये और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इस रास्ते पे इन्होंने बहुत अच्छे से चलाया और आज की डेट में मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। मुझे लगता है कि मेरा यूनिवर्स तक पहुंचने में इनका 100% हाथ है। और मेरे बेटे को भी शुरू में इन्होंने समझाया कि भाई चलना है इधर थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में, उसे नहीं समझ में आया। एक बार मैं मंदिर गई हुई थी, पीछे से बाप बेटे में कुछ हुआ, वो 9th क्लास में था। मैं आई तो घर में बहुत ज्यादा शांति थी, दोनों अपने अपने रूम में थे, मुझे लगा कुछ घटना घटी है। मैंने पूछा बेटे से, मैंने कहा क्या हुआ बीबू? बोला कुछ नहीं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, बस ज्ञान दिया मैंने आज उसको, अकेले में दिया क्योंकि तुम बीच में मम्मी बन के आ जाओगी, मैंने अकेले में दे दिया, उसको समझ में आ गया। तो मैंने उसको पूछा, बोला हाँ मुझे समझ में आ गया, और उस दिन के बाद वो ठीक भी हो गया। तो मैं जैसे जैसे आपको सुन रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि अध्यात्म में चलने के लिए त्याग बहुत करना पड़ता है, लोग छूटते हैं या यूनिवर्स छुड़वाता है अगर हम सिंसियरली चलना चाहते हैं। सबको लेके हम अध्यात्म में नहीं चल सकते कि ये बुरा नहीं मान जाए, वो बुरा नहीं मान जाए, क्योंकि लोग बुरा अपने हिसाब से मानते हैं। जैसे इनकी नीयत हमेशा सही रही, हम कोई भी काम करते हैं अगर हमारी नीयत सही होती है ना, तो यूनिवर्स हेल्प करता है हमें। और अगर हम जानबूझ के किसी के इंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी हमें पनिशमेंट मिलती है। हम लोगों के लिए यहाँ तक रहा कि सबने ये कहा कि इनके आगे चल के इनको इस चीज की पनिशमेंट मिलेगी, भगवान इनको ऐसा करेगा। पर कुछ नहीं किया भगवान ने, क्योंकि नीयत बिल्कुल साफ सुथरी और इसी रास्ते पे चलने की थी। तो ये बहुत जरूरी कैरेक्टर है कि हम थोड़े से रूड हो लोगों के प्रति, अगर हमें चलना है। हम सारे लोगों को लेके नहीं चल सकते, हमारी अपनी जर्नी है, समझाओ, और अगर नहीं समझता तो छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत पड़ो। वो फिर अपने उसमें ले लेगा। ये हमारी जो सोसाइटी है, ये कैकड़ों जैसी है, अगर एक कैकड़ा बाहर निकलेगा ना तो बाकी उसको पीछे खींच लेते हैं, अपनी बास्केट में ही खींचने का प्रयास करते हैं। तो वो जो हम अकेले निकलना चाहते हैं ना, उसको जोर लगाना पड़ता है, सबको छोड़ते हुए, सबको डंक मारते हुए, किसी को प्यार से, किसी को धुतकार से, तभी हम इस चीज से निकल सकते हैं। और जिन लोगों जो भी गए हैं वो निर्मोह होके ही गए हैं, चाहे वो बुद्धा हो चाहे यीशु हो। बुद्धा ने भी तो अपनी फैमिली छोड़ी थी ना, सब लोगों ने, उन्होंने बहुत कहा था कि नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चा छोटा था ये था, लेकिन जब लौट के आए तो फिर वो चीजें सारी उनकी छुप गई, एनलाइटेंड हो गए, तो हम सारे उनकी पूजा करने लगे। तो ये फेस आता है, जो भी अध्यात्म में चलता है, सब चीज छूटती है एक बार। और जब आप हम एक स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर वो चीजें वापस भी आना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं, और हम इतने टाइम से चल रहे हैं तो हम उन चीजों को अनुभव भी कर पा रहे हैं कि वापस आती हैं चीजें, और बहुत अच्छी तरह आती हैं। बहुत रिस्पेक्टफुली आपको चीजें मिलेंगी, वो वापस जिन्होंने आपको दुत्कारा होता है ना, फिर उन्हें ही लगने लगता है कि नहीं, हम गलत थे। और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से सामने वाले को सोचता है, अपने बिल्कुल। स्वार्थ और अपनी समझ के हिसाब से। अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा तो आपकी कड़वी बात भी हमें अच्छी लगेगी, कोई बात नहीं। और जहाँ आपका हमारा कोई स्वार्थ नहीं, वहाँ आपकी अच्छी बात भी नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं नहीं ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ये तो बेकार की बातें करते रहते हैं। ये एक बड़ा आम बात होगी, बड़ा ज्ञान दे रहे हैं आजकल। तो वो ज्ञान सबको देना ही नहीं है, जो लेना चाहता है उसी को ज्ञान देना है। और निष्ठुर तो 100% होना है। आसपास अगर सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, अब इसमें आपने एक चीज बड़ी अच्छी बोली, जो मतलब मेरे को लगता है जो क्रक्स है ना, वो ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है। बिल्कुल। क्योंकि वो बार बार इस मैसेज यही दे रहे हैं कि मेरी इंटेंशन थी लोगों को हेल्प करना, मेरी इंटेंशन थी उनका उद्धार करना, कि उनको सही रास्ते पे लेके आना। उनकी बिल्कुल इंटेंशन ये नहीं थी कि ये मेरी बात सुने, उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए सुनो, या हाँ हाँ, मेरा नाम हो। यूनिवर्स इंटेंशन ही देखता है। बाहर से आप कितना भी अच्छा बोलते रहे और अंदर से अगर आप इंटेंशन ठीक नहीं है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और बाहर से आप भले किसी के लिए खराब बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा चाहते हैं, मन से उसका भला चाहते हैं, तो वो आपको नीचे लोग तो क्या देंगे, जो भी देता है यूनिवर्स देता है।
तो वो आपको उसी के हिसाब से आपकी यात्रा सुगम रहेगी। फायदा इसमें ये है कि अगर डांटने और होने से लोग छूटते हैं तो आप आराम से चल सकते हो, और अगर समझ जाते हैं तो वो आपके साथ चल सकते हैं। दोनों चीजों में फायदा ही है हमें। तो इसलिए थोड़ा कठोर होना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों के प्रति भी, अपने शरीर के प्रति भी, और अपने आसपास के जो बेकार में चिपकते हैं लोग उनके प्रति भी। तो मेरे पास दुर्भाषा और चंद्राग्नि दोनों है। तो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, और मैं डेली फील करती हूँ इन चीजों को। और हमारे यहाँ अभी भी हो जाता है स्पिरिचुअल साइड को लेके आपस में। मैं भी अब मेरे में थोड़ा कर करके दम आ गई है, पहले नहीं बोल पाती थी, अब मैं भी इनको ज्ञान दे देती हूँ। वो तो देते ही रहते हैं, तो अब हम दोनों ठीक हो गए हैं मतलब चलने के लिए। तो इसलिए जरूरी है थोड़ा सा निष्ठुर होइए, सभी फायदा होता है उस चीज का बहुत। थैंक यू सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ने और किसी का कोई अनुभव, कोई कुछ शेयर करना चाहे, नहीं तो फिर ध्यान की तरफ चलते हैं। जी अनीता मैम। थैंक यू गौरव जी। बिल्कुल नीडेड पर्सपेक्टिव दिया आपने। हम भी एज टीचर, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस वहाँ आते हैं ना, तो हम भी ओवर पिटी कई बार बच्चों को कर देते हैं, और जो बच्चे शायद से पास नहीं हो रहे उनको थोड़े ग्रेस मार्क्स दे दे के, धक्का दे दे के, वेदर दे आर रेडी टू वर्क और नॉट, हमें लगता है इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो इसको धक्का दे के पास कर दो, जबकि बच्चा लर्निंग मोड में नहीं है। तो वहाँ टीचर का निष्ठुर होना भी बच्चे के लिए हेल्पफुल हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ भी कि कुछ बच्चे, जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे जबरदस्ती पेरेंट्स ने साइंसेस दिला दी, नहीं चला पाए, तो वो फिर उनको बजाय बोर्ड में लटकाने के, उनको 11th में ही अगर ये चीज आ गई कि हम अपनी एप्टीट्यूड के अनुसार अगर सब्जेक्ट लेते तो हम बहुत बेटर करते। और कई बार ऐसा हुआ भी कि इस निष्ठुर एक्शन से वो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट्स में आके बहुत बेटर करके गए। तो वही इंटेंशन वाली बात आ गई कि हमें बच्चों को फेल करना इंटेंशन नहीं था। बच्चे आगे और केपेबल हुए और अपने एप्टीट्यूड के हिसाब अपनी क्षमताओं को और बढ़ाएं, उसके लिए उतनी निष्ठुरता जरूरी थी, जो शायद मेरे में तो बहुत कम थी। कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था ये वर्ड फेल वर्ड होता ही क्यों है, मतलब एज अ टीचर आई वुड नेवर गो फॉर दिस वर्ड कि फेल हो गए, मुझे इस शब्द से ही कुछ प्रॉब्लम थी। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज मेरे लिए भी लेसन बन गई है कि वो निष्ठुरता को हम निष्ठुरता ना मान के एक जरूरी स्ट्रेटेजी मान लें और उसको फिर बच्चों के वेलफेयर में देखें। तो शायद आज का सेशन मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल रहेगा आगे तक के लिए भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत डिटेल में आपने रिसर्च करके चीजों को समझाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर सब लोग ध्यान की तरफ चलते हैं। सब लोग सुखासन की स्थिति में आ जाएं। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मा पहन उतार दें। हाथों को क्लैप्स कर लें। पैरों को क्रॉसिंग पोजीशन में रखेंगे। और प्रथम भाव इन सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जो अपने आध्यात्मिक यात्रा का, अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सी अरुणा मैम का, जो माध्यम बनी इस ज्ञान का। इस धन्यवाद भाव को बनाते हुए धीरे धीरे अपनी श्वासों की तरफ आएंगे।
और श्वासों के साथ लय हो जाएंगे। उस भाव में बने रहें, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान केवल श्वासों पर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। संगीत को माध्यम बनाएंगे और लय हो जाएंगे।